हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम ये लुक के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो मैंने एक्सटेंशंस किए हैं वो है अक्राइलिक नेल्स। तो उसको करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप रहेगा, आपको क्यूटिकल्स को पुश करना है एंड कट करना है अगर ज़रूरत है तो यहाँ पे मैं क्यूटिकल्स को पुश किया है और यहाँ पे अब मैं ये क्यूटिकल्स को कट कर रही हूँ। तो इस स्टेप के बाद आपको बफर की हेल्प से शाइन जो है वो रिमूव करनी है इस तरह से। तो नेल्स के ऊपर कोई भी शाइन जो है वो नहीं रहनी चाहिए। अच्छे से आप उसकी शाइन जो है वो हटा दो। एंड नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो हमारा रहेगा टिप एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो मैं टिप्स यूज़ कर रही हूँ ये है ट्रांसपेरेंट टिप, आप ऑफ वाइट टिप्स भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से टिप एप्लीकेशन करनी है। टिप्स यहाँ पे मैंने लॉक एरिया वाली ही यूज़ की हैं। आफ्टर टिप एप्लीकेशन, टिप को कट किया है अकॉर्डिंग टू जितनी भी उनको लेंथ रखनी थी। और यहाँ पे शेपिंग हमारा रहेगा ओवल। और शेप को ओवल करने के लिए या फिर आप कोई भी नैरो शेप कर रहे हो तो साइड से आपको कट कर लेना है नेल कटर से। तो यहाँ पे हल्का सा बबल आ गया था तो मैंने उसको होल्ड करके सेट कर दिया। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा फ्री एज पे आपका जो बबल है वो नहीं आना चाहिए। तो उससे जो है वो स्टे की प्रॉब्लम आती है, इसलिए आपका बबल ना ही आए टिप एप्लीकेशन में। तो इस तरह से मैंने अब शेप जो है वो ओवल करनी है तो मैंने नेल कटर से उसको साइड्स जो है वो मैंने कट कर ली हैं। एंड विद हेल्प ऑफ फाइलर शेपिंग करेंगे एंड जो स्माइल लाइन है उसको ब्लेंड करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे अगर आप शेपिंग 70-80% कर रहे हो तो भी ठीक है, बिकॉज प्रोडक्ट एप्लीकेशन जब आपने करनी है तो वहाँ पे भी आपको बाद में शेपिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने शेपिंग की है और जो स्माइल लाइन है उसको ब्लेंड किया है। एंड जो फाइलर है वो देखो, आप सिर्फ स्माइल लाइन पर ही चल रहा है, टिप के ऊपर जो मेरा फाइलर है वो नहीं चल रहा। टिप के ऊपर शाइन अगर रिमूव करनी है तो आप बफर यूज़ करेंगे। फाइलर यूज़ ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि स्ट्रेंथ में काफ़ी प्रॉब्लम रहता है, आ जाता है अगर आप फाइलर यूज़ करते हो टिप के ऊपर तो। सो इट्स ऑलमोस्ट डन हमारी शेपिंग। शेपिंग करने के बाद जैसे मैंने आपको बोला, बफर के साथ जो सारी शाइन है टिप आगे वाला पार्ट उसको क्लीन किया है। और हैंड ना यूज़ करके आप पफी ब्रश ही यूज़ करो डस्ट के लिए। तो यहाँ पे अब हम अक्रेलिक एप्लीकेशन करने वाले हैं। तो मोनोमर लिया है और यहाँ पे जो मेरा ब्रश है वो कॉलन स्काई का है, ब्रश नंबर 8। एंड जो पाउडर है वो शिल्स ब्रांड का है एंड मोनोमर ऑल्सो फ्रॉम शिल्स। तो एक बीट उठानी है, ब्रश आपका 45 डिग्री पे रहना चाहिए। आपने बीट रखा, उसको ब्रश को अच्छे से क्लीन करो। अगर आपका ब्रश में प्रोडक्ट है और वो स्मूथ नहीं है तो आपका एप्लीकेशन अच्छे से नहीं होगा। तो ब्रश का क्लीन होना और अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे 3 बीड्स कवर किए हैं। पहले मैंने स्ट्रेस एरिया पे प्रोडक्ट रखा, फ्री एज पे, और अब ये मैं रख रही हूँ क्यूटिकल एरिया पे। आपका जो रेशियो है वो परफेक्ट होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत ज़्यादा कम। तो देखो ब्रश अब मेरे को थोड़ा सा फ्री एज से कम लग रहा था तो मैंने फ्री एज पे फिर से एक बीड डाला है एंड प्रेस। और ये एयर ड्राई होता है और आपको लैंप में रखने का इसको बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। सेम बीट लिया, स्प्रेड किया एंड देन क्यूटिकल एरिया पे and free edge. So it's done. ये जितना इजी दिख रहा है इतना है नहीं, इसका आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और अगर आप एक बार एक्रेलिक करने लग जाओ तो ये बहुत ही ईजी रहता है। आफ्टर दिस ये एयर ड्राई है तो आपको बफिंग करनी है। बफिंग आपका जो नेल है वो सी कर्व में आना चाहिए। तो इस तरह से बफिंग करने के बाद जहाँ से भी आपको थिक लग रहा है प्रोडक्ट वहाँ से बफ कर दो। यहाँ पे आप ड्रिल का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो शेपिंग है वो परफेक्ट होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द फाइनल स्टेप। और एपेक्स क्रिएट करना ना भूलें, एपेक्स क्रिएट होगा ही और वैसे भी हो जाता है जब आप स्ट्रेस एरिया पे पहला बीट रखते हो और उसके बाद क्यूटिकल एरिया पे बीट रखते हो तो ऑटोमेटिकली जो वो है एपेक्स है वो क्रिएट हो जाता है। तो इस स्टेप को आप बहुत ही अच्छे से करो। तो
इट्स ऑलमोस्ट डन, बफिंग डन हुआ है। तो यहाँ पे जो मैं कलर यूज़ कर रही हूँ वो है मिल्की कलर जेल पॉलिश का। तो यहाँ पे मैंने 3 कोट्स करे थे, जैसे ये थिन एप्लीकेशन किया, क्योर किया, उसके बाद फिर से, और ये ऑलमोस्ट हमारे 3 कोट्स हैं। तो अब यहाँ पे जो नेल आर्ट रहेगा वो कलर पिगमेंट्स के साथ मैं करने वाली हूँ, और सबसे पहले 2 फिंगर जहाँ पे नेल आर्ट करना है उसको मैंने कर लिया है मैट। तो यहाँ पे पहले मैंने टॉप कोट लगाया, उसको क्योर किया 60 सेकंड, और अब मैं यहाँ पे बफर के साथ इसका कर रही हूँ शाइन रिमूव। आप डायरेक्ट मैट कोट भी यूज़ कर सकते हो। तो आफ्टर दिस जो कलर पिगमेंट्स हैं वो बेसिकली देखो आता है वाइट कलर के ऊपर अच्छे से, और स्टिकी बेस पे। तो यहाँ पे मैंने वाइट कलर लिया, एंड उसके साथ डिज़ाइन जो है वो क्रिएट किया, क्योंकि यहाँ यहाँ ही मेरे को कलर पिगमेंट करना है। उसको क्योर किया, ये 2 मैं कलर पिगमेंट यूज़ कर रही हूँ। एप्लीकेटर की हेल्प से मैंने ये वाला कलर उठा के बहुत ही लाइट टच करके ये वाला जो आर्ट है वो क्रिएट किया है। सेम अब मैंने दूसरा अब मैं तो एक ही कलर पहले दोनों साइड्स पे लगाऊंगी। आफ्टर दैट मैं ब्लू कलर, थोड़ा सा ओम्ब्रे का इफेक्ट देना है। प्रॉपर एक लाइन जो है वो क्रिएट ना हो तो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो पीछे से थोड़ा सा डार्क और फ्रंट पे आता है, तो मैंने उसको थोड़ा सा शैडो के बेस पे दिया है, तो एक हल्का सा क्रिएट हो गया है कलर लाइक ग्रीन सा। इसके बाद आपको पफ़ी ब्रश यूज़ करना है। एक्स्ट्रा अगर थोड़ा बहुत आ गया होगा मैट बेस पे तो वो निकल जाता है, क्योंकि रेस्ट तो हमारा मैट है तो उस पे नहीं आता। ब्लैक कलर के साथ मैंने इसको लाइनर दिया है, एंड नेल आर्ट क्रिएट किया है पेटल्स। सो बेसिकली आपको यहाँ पे सीखने वाला ये है कि जो कलर पिगमेंट्स हैं वो देखो सिर्फ आता है वाइट बेस के ऊपर और स्टिकी बेस के ऊपर। तो सबसे पहले बेस को मैट कर दो, और उसके बाद वाइट करने के बाद क्योर करो, और उसके बाद कलर पिगमेंट्स कर दो जैसे भी आपको कलर्स चाहिए। तो यहाँ पे मैंने नेल आर्ट किया, एंड रेस्ट नेल्स पे मैं करूँगी क्रोम। हल्का सा ग्रीन कलर का ही क्रोम लिया है, बिकॉज जो रिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट है वो ग्रीन में ही जा रही है। तो यहाँ पर टॉप कोट किया है सारे नेल्स के ऊपर, एंड यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का बहुत ही लाइट सा बेस उठा के क्रोम कर दिया है। और क्रोम जो है वो टॉप कोट के ऊपर ही आता है, एंड क्रोम को भी सील करेंगे। तो अच्छे से डस्ट किया है, एंड हल्का सा क्रोम को आगे शेप कर लिया, ताकि क्रोम का जो स्टे है वो ज़्यादा रहे, बिकॉज ऑलमोस्ट निकल जाता है अगर आप ये स्टेप इग्नोर करते हो तो टॉप कोट कर दिया था मैंने उसको, और मैंने क्यूटिकल ऑयल लगा के, and it almost done. So, and this is the final look, and I hope you enjoy this video. If yes, and आपको देखनी है और videos ऐसी और सीखना है new arts, so do subscribe my YouTube channel and comment me if you want कोई और आर्ट देखना है तो उस पर भी वीडियो बना देंगे। So this is the final look. I hope you enjoy this video. Thank you so much.